Please subscribe. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको मछली के जायके वाले बेसन के अल्टे पल्टे बनाना बताऊंगी। बहुत ही सिंपल है। मैंने यहाँ लिया है ज़ीरा आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, पिसा हुआ धनिया आधा चम्मच, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च मैं कम यूज़ करती हूँ, ये भी मैंने आधी चम्मच, और गरम मसाला। और ये गरम मसाला मैंने खुद घर में पीसा है। और एक तेज़पात का पत्ता। यहाँ मैंने 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 अदद टमाटर छिलका उतार के इसका आप यूज़ करना, और 1 अदद बड़ा प्याज, और ये सूखी मेथी है जो 2 चम्मच के करीब है। चलें अब हम अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं, इसको तैयार करते हैं। एक कढ़ाई में तकरीबन मैंने आधा कप के करीब ऑयल लिया है। आप जितना चाहे उतना यूज़ कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर हमारा चॉप किया हुआ प्याज डालूंगी। प्याज को हमने अच्छी तरह से ब्राउन करना है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। चलें, वैसे इस डिश का नाम अल्टे पल्टे क्यों है ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, और कमेंट्स भी कीजिए। चलें जी, ये हो गया हमारा प्याज अब ब्राउन। अब मैं इसमें ज़ीरा डालूंगी। ज़ीरा डालकर हमने अच्छी तरह से थोड़ा सा इसको ज़ीरे को भूनना है, इसकी खुशबू आ जाए। फिर हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। इसको फ्राई करेंगे हम अच्छी तरह। लहसुन अदरक को फ्राई किया करें प्लीज़, कच्चा कच्चापन उसके अंदर ना छोड़ा करें, इसमें इस तरह जायका ख़राब होता है। इसको अच्छी तरह से ब्राउन करके अब मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालूंगी। पिसे हुए टमाटरों के पेस्ट से एक बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, क्योंकि हमें टमाटर अगर हम कट करके डालते हैं ना, उसको भूनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर हम पीस कर डालते हैं ना तो इसमें बहुत झटपट से तैयार हो जाता है। चलें अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं जो मैंने आपको बताए थे, ये सारे इसमें डालें। अब मैं इसको आराम से भूनूंगी। इसका मसाला आपने अच्छी तरीके से बारीक करना है, प्याज टमाटर सारे मसाले को। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो प्याज अच्छी तरह नरम हो जाए, गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, भून भून के इसको मैंने सॉफ्ट हो गया। अब इसके अंदर पानी डालूंगी तो ये ग्रेवी सी बन जाएगी। अब इस ग्रेवी को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये हमारी बड़ी प्यारी किस्म की ग्रेवी बन गई। कोई कच्चापन नहीं होगा इसके अंदर। अच्छी तरह से आपने अपने मसाले को भूनना है। ठीक हो गया, ये हमारी ग्रेवी बन गई है। अब हम चलते हैं अल्टे पल्टे बनाने की जानिब। ठीक है, अल्टे पल्टे बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बाउल लूँगी। इसके अंदर इस बेसन डालना हमने तकरीबन आधा कप के करीब। आपने जितनी क्वांटिटी रखनी है आप उतनी रख लीजिएगा। अब मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक ही, और हल्दी भी आधी चम्मच ही, और हल्का सा मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी। अब मैं इससे पानी डालकर मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स किया। अब आप इसकी थिकनेस देख लें, ये थिकनेस होनी चाहिए इसकी, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैंने ऑयल लगा लिया। अच्छी तरह पैन को ऑयल लगा लें। अब जो मिक्सचर था बेसन का इसके ऊपर आप डालें। इस तरह अच्छी तरह से आपने इसको फैला लेना। बाउल के अंदर से अच्छी तरह आपने मिक्सचर निकाल के अपने तवे पर डाल लेना, कोई चीज़ ज़ाया ना हो। इस तरह अब आप स्पैचुलर की मदद से इसको हर तरफ से आपने इक्वली इस बेसन के मिक्सचर को फैला लेना है। ये एक रोटी नुमा की शक्ल आपने बना लेनी है, इक्वल हो, हर साइड से इक्वल हो जाए, इक्वल इसकी थिकनेस होनी चाहिए बिल्कुल। मैं आपको इसके नीचे फ्लेम भी दिखा देती हूँ, आपने कितना फ्लेम इसके नीचे रखना है। ये देखें, दम के जैसा आपने फ्लेम रखना है, दम से तो थोड़ा सा ऊपर फ्लेम होता है वो आपने देना है इसको।
ताकि ये नीचे से ज़्यादा जल भी ना जाए और ये अच्छी तरह बेसन जो है ये पक जाए। अब आपने इसको इस तरह से पलटाना है, हल्की सी बीच में लकीर लगाएंगे आप और फिर आपको इसको फोल्ड करेंगे। अब इसको आपने प्रेस कर करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। आपने ये देखें, अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है इसको जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। फिर आप छुरी की मदद से इसको कट कर लीजिए। अब जो ग्रेवी थी उसको गर्म करने के बाद कट किए हुए आपने ये डाल देने इसके अंदर, इस तरह से देख लें आप। अब जो सूखी मेथी थी ना वो हमने डालनी है इसके ऊपर। सूखी मेथी डालने से क्या होता है, इसमें एक फ़िश टाइप जायका आ जाता है। ये फ़िश टाइप जो जायका आता है ना बहुत ही मज़े का आता है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इसको कवर करूँगी, फ्लेम आपको दिखा देती हूँ। उतनी ही फ्लेम और 10 मिनट के लिए मैंने इसको फ्लेम पर रखना है। 10 मिनट के बाद मैंने इसे ओपन किया। आप चाहें तो इसकी ग्रेवी को आप एडजस्ट करने के लिए अगर इसमें पानी डालना चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इतनी ग्रेवी रखी है इसकी, ये देखें। इसकी ग्रेवी ज़रा थिक अच्छी लगती है मुझे तो मैंने थिक रखी है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, लाइक करें,